ओम शांति। 31 जनवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है। अभी तुम्हें कहां चलना है? सुख और शांति के टावर। टावर किसे कहते हैं? हाइट में बहुत ऊंचा टावर बना हुआ होता है। तो यहाँ टावर का मतलब है हमें बहुत ऊंचाई तक जाना है। जैसे टावर ऊंची चीज होती है, मतलब जो समुद्र के किनारे या कहीं भी लगाया जाता है, जैसे हमारे सिग्नल्स लेने के लिए ऊंचे ऊंचे टावर बनाए जाते हैं। हाँ, जहां भी मतलब ये टावर मतलब ऊंचा। हमने सुख और शांति की ऊंचाई में जाना है, चढ़ती कला में जाना है, ठीक है। इसलिए अपने स्वभाव और करैक्टर को सुधारते जाओ। अपना स्वभाव और करैक्टर, इसको आपने सुधारना है। पुराने को परिवर्तन करो। जो पुराने आपके अंदर संस्कार बने हुए हैं, आदतें बनी हुई हैं, विचार बने हुए हैं, उन सबको बदल दो। नया कौन है? नया बाबा है। बाबा जो बता रहा है वो नया दे रहा है, नया ज्ञान दे रहा है। ऐसा ज्ञान दुनिया में और कहीं मिलता नहीं। उस ज्ञान के हिसाब से आपने अपने आप को बनाना है। प्रश्न, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसकी युक्ति क्या है? उसकी युक्ति क्या है? उत्तर, बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वे दूसरों को भी सर्विस कर सकते हैं। जो खुद खुश होंगे, जो खुद स्वस्थ होंगे, वो दूसरों के साथ सेवा कर सकेंगे। आप स्वस्थ नहीं हो, स्व में स्थित नहीं हो, आप देह में स्थित हो, तो आप दूसरों की सेवा, ये मेरा क्या लगता है, ये मेरा है, उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। वो तो ये मेरा क्या लगता है, उसके लिए मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं इसके लिए, क्या लगता है ये मेरा। वे दूसरों की भी सर्विस कर सकता क्योंकि उसके लिए दूसरा कोई है ही नहीं। उसके लिए सारे अपने, सारे मेरे बाप के बच्चे मेरे भाई। ये दूसरा शब्द कहने के लिए उनकी बैटरी सदा चार्ज होती है। बैटरी चार्ज ना हो तो काम ठीक नहीं होता ना। क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। सारा दिन हर समय बाबा की ज्ञान का मंथन करते रहते हैं, बाबा की नॉलेज का मंथन करते रहते हैं, तो उनको हर टाइम लगता है कि मैं बाबा के अनुसार करूं। जो सोचेगा दुनिया वाले के हिसाब से, वो बाबा के हिसाब से कैसे चलेगा? जैसी संगत में बैठेगा, जैसी बातें सुनेगा, जैसी सोचेगा, फिर वैसी करेगा। गीत, नहीं नहीं को राह दिखाओ प्रभु, ओम शांति। ये गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, ये भी जैसे एक प्रार्थना है। और जो प्रार्थना करने वाले हैं वो परमात्मा को जानते ही नहीं। जो भी प्रार्थना करने वाले हैं दुनिया में, वो परमात्मा को जानते नहीं। और जो परमात्मा को जान जाएंगे वो कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। आप बच्चों को स्कूल में, कॉलेजों में प्रार्थना करते हैं, वो सब बेकार। बिल्कुल। तो आप क्यों चलवाते हो? ये तो शिक्षा के अंदर पहला भाग आता है, तो परमपिता परमेश्वर को याद नहीं। देखिए, प्रार्थना का मतलब होता है भिखारी।
जो भिखारी है वो प्रार्थना करता है, है नहीं? उसे कुछ चाहिए मेरे भाई, मैं क्या क्या मैं नहीं, आपको, वो ठीक है। जिसे कुछ चाहिए वो प्रार्थना करेगा। और बच्चा कभी बाप से प्रार्थना करता है? बच्चा भी पैर छूता है, नमस्कार पैर छूता है, परंतु गुड मॉर्निंग बोलता है। गुड मॉर्निंग बोलता है, ठीक बात है। परमात्मा अपने बाप का कहना भी मानता है, ठीक बात है, परंतु वो कभी बाप से प्रार्थना नहीं करता। वो कहता है ला के दो, एकदम ऑर्डर। हाँ। आप कहीं बाप से जुदा होकर कहीं जॉब कर रहे हैं, आप पूजनीय पिताजी को चरण वंदना नहीं करते हो? ये फिर वही आ जाता है मूर्खता, ठीक है? यही तो अज्ञानता है। बेड़ा गर्क कर रहा है जनता की शिक्षा के बीच में डाल के रोड़ा। देखिए भाई जी, बात यहाँ आती है कि चाहे पूज्य पिताजी लिखो, परम पूज्य लिखो, परम पूज्य केवल और केवल एक परम आत्मा है, बाकी कोई परम है नहीं। कहे जाओ, आप सिपाही को हवलदार बोले जाओ, आप सिपाही को जनरल बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, कैसे बोल दो, छूट हो जाएगा। बोल देते हैं भाई, बोल दो, जो नहीं जानता वो बोल देगा। हाँ बस नहीं, जो लेवल में है बस समझे, मैं यही तो बता रहा हूं। अब जो नहीं जानता, आपकी जवाब से समझ में आ रहा है ना आपको, कि जो नहीं जानता वही तो कह रहा है परम पूज्य पिताजी। यदि उसे पता हो कि परम पूज्य तो सिर्फ एक परमात्मा है, परम कोई दूसरा हो नहीं सकता, वो बोलेगा ही नहीं। अज्ञानी है वो, मूर्ख है वो। अब मूर्ख कुछ भी बोल सकता है, उसको कुछ नहीं कह सकते। जो परम पूज्य लिखते हैं, पूजनीय लिखते हैं, परम लिखते हैं। भाई मैं क्या बता रहा हूं ना, मैं वही बता रहा हूं ना कि जो जानता है वो सिपाही को जनरल नहीं बोलेगा। भाई ठीक है, तो सट्टा क्यों मार रहा हूं? सट्टा नहीं मार रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि जो चीज जानता नहीं वो तो कुछ भी बोल सकता है ना। आप उसको कुछ नहीं कह सकते, इसको पता नहीं है कौन क्या है, किसको क्या बोला जाता है। तो हर एक चीज का अपना ना जानना ही तो अज्ञान है। तो अनजाने में कोई बोल दिया है तो उसको भी माफी है? नहीं है? माफी है, उसमें सजा क्या दे जा रहे? अब बाबा ये थोड़ा कहता है भक्ति जो कर रहे हैं उनको करने दो। बाबा इसलिए कहता है जो तो पहला दर्जा है ही, ज्ञान तो बाद में है। पहले सबसे पहले भक्ति का ही आता है। कोई भी सैंपल आप कहीं 12 पहले बजते हैं कि एक पहले बजता है? 12 पहले बजते हैं कि एक पहले बजता है? 12 बजने के एक ही बजेगा पहले, तभी 12 बजाएगा। तो 12 बजेगी तो अब एक आएगा, मतलब ये भी कह सकते हो। मतलब दोनों सच है, बस ध्यान देना है कि नियम क्या है। नियम सिवाय नियम सिवाय, सच्चाई सिवाय परमात्मा के कोई नहीं बता सकता था। अब परमात्मा ने आके ये सच समझाया कि परम मैं हूं। वो दुनिया वाले परमात्मा को जानते नहीं, तो किसी को भी परम कह देते हैं जब जानते नहीं। तो अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाए, फिर वो गलत नहीं बोलेंगे ना। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी तो पता नहीं कि आखिर परमात्मा कौन है, क्या करता है, कहां से आता है, कहां जाता है, हमारा क्या लगता है, कैसे हम उसको बात करें, कैसे हम उससे मिले, ये कोई भी नहीं जानता। और जो नहीं जानता उन्हीं को कहा जाता है नैनहीन हुए ना। उनको पता नहीं तो उन्हीं को नैनहीन कहेंगे ना। बाकी ये तो ना कि आंखें नहीं है, ये आंखें तो सबको हैं सारी दुनिया में। तब उन्होंने गीत बनाया, बाबा कहते उनको पता नहीं, ये गीत बना तो दिया उन्होंने, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कौन से नैनहीन? जिनके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। ये 2 आंखें तो सबके पास थी, जिन्होंने गीत बनाया उनके पास भी थी। सूरदास के पास कहां आंखें होती है? भाई सूरदास ने ये गीत नहीं बनाया, सूरदास के लिए ये गीत नहीं बनाया, ये इन 2 आंखों वालों के लिए गीत बनाया कि तुम अंधे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब परमात्मा आकर तुम्हें वो सच्चा रास्ता दिखा रहे हैं, ये इनके लिए है। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है,
ये है तीसरा नेत्र। जिस तीसरे नेत्र के ना होने के कारण वो नहीं जानते कि परमात्मा कौन है। वो सबको परमात्मा कहते फिरते हैं, पत्थर को भी परमात्मा कह देते हैं। किसी पत्थर को गंगा जी में डुबो के चौराहे पे रख दो, वो भी भगवान हो गया, ठीक है। अब जिसको भी भगवान कह जाओ, अब सच तो ये है ना कि वो भगवान नहीं है, परंतु अब बना दे तो बना दे। अब नेपाल से पत्थर उठा के लाए काला सा, उसको टेढ़ा मेढ़ा काट पीट करके और बना दिया राम। ये लो जी, उसको पहना दिए हीरे जवाहरात सारे सोने, मतलब उसका इतना महंगा श्रृंगार है, बस कर दो, क्या करना है। सारे उसको देखने के लिए जा रहे पागल होकर के, ठीक है। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि राम परम पिता परम आत्मा है, जिसका शरीर नहीं, जो आकर के सारे संसार का कल्याण करता है, जो आकर के राम राज्य की स्थापना करता है, जहां किसी को दुख नहीं होता, सब सुखी होते हैं। इसलिए तुमको क्या कहा जाता है? त्रिनेत्री। तुम्हें कहा जाता है त्रिनेत्री। दुनिया में भल मनुष्य ये अक्षर कहते हैं कि तीसरा नेत्र, तीसरे नेत्र का जिक्र दुनिया वाले करते हैं, परंतु ये तीसरा नेत्र कहाँ होता है, क्या होता है, पता नहीं। और चित्रकार क्या करते हैं, एक तीसरी आंख यहाँ पर और बना देते हैं। ले भाई, एक और आंख निकाल दी, ठीक है। शंकर के पास तीसरा नेत्र था, बस तीसरा नेत्र खुलते ही क्या हो गया? भस्म कर देता है। किसको भस्म कर देता है, ये उनको समझ में नहीं आया। तीसरा नेत्र खुलते ही अज्ञानता का अंधेरा भस्म हो जाता है, पाप भ्रष्टाचार सब भस्म हो जाता है, आसुरी दुनिया खत्म हो जाती है। अब ये उनको समझ में नहीं आया कि वो तीसरा नेत्र आग निकालेगा, परंतु जो आग निकलेगी उससे अपनी बुराइयों का, अपने अवगुणों का, अपने आसुरी संस्कारों का क्या करना है? विनाश करना है, जला देना है, खत्म कर देना है, भस्म कर देना है, राख भी नहीं छोड़नी उसकी। हाँ, दुनिया में भल मनुष्य ये अक्षर कहते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे कहते हैं साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है? साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है? भल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वो कब हुई थी? वो पीस, वो शांति कब हुई थी? किसने की थी? किसने की थी? कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ पूछते रहते हैं। तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, ये सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर, सुख का टावर, सबका टावर होता है। शांति का टावर, मूल वतन, जहां हम आत्माएं रहती हैं, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग में है टावर ऑफ सुख। टावर का मतलब समझ गए ना हम? सबसे टॉप की सुख, सबसे टॉप की शांति, टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ प्रोस्पेरिटी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे, कहना ही नहीं आएगा उनको, क्योंकि सतयुग में शांति हम कहते थे, शांति, सुख और खुशहाली, प्रोस्पेरिटी रहेगी, परंतु बाबा कहते रहेगी, परंतु टॉप की रहेगी। आज की बात समझ में आ रही है? टावर टॉप की। कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। परम धाम में कोई नहीं कहेगा हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं, भाई तुम्हारा ये घर ना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, अब तुम आत्माओं को घर जाना है। टीचर हो तो ऐसा हो, शिव बाबा जैसा, ठीक है नहीं? वे है टावर ऑफ नॉलेज,
सबसे ऊंचा ज्ञान है उसके पास। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। ये फिर है टावर ऑफ दुख धाम। ये है फिर टावर ऑफ दुख धाम। हर बात में इनसॉल्वेंट है। हर बात में क्या है? में तो आप ले गए हमें। हाँ जी, टॉप में तो हो गया हाई लेवल में, शिव सबसे टॉप और सबसे ऊंचा है। हाँ, ठीक है, फिर दुख धाम पे से टॉप में ले जा रहे हो, इसको डाउन में लाओ ना, सारा डालो नीचे। टॉप दुख का भी तो टॉप है ना, टावर है ना दुख धाम। इतना दुख बढ़ गया है, बस इससे ऊपर और कोई दुख नहीं हो सकता। इसीलिए संस्कृत में ना इति का मतलब यही है। अब पहले मेरे को भी लगता था कि क्या है, बाद में समझ में आया ना इति मतलब आदि जो है ना, सबसे टॉप जो है ना, आखिरी जो है ना, आखिरी इधर भी, आखिरी इधर भी। सुख धाम में भी, सुख में भी टॉप और दुख में भी टॉप। और यदि बॉटम में जाना है पताल में, तो भी बॉटम भी टॉप है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, तले के बाद कुछ नहीं होता ना। इसलिए दोनों के लिए नए इति संस्कृत में प्रयोग किया गया, परंतु तो अंग्रेजी में अलग अलग शब्द आ जाते हैं। हिंदी में भी अलग अलग हो गए, अनादि और अनंत। और पवित्रता, सुख, हर बात में इंसॉल्वेंट। बाबा आके हमें क्या बनाते हैं? सभी समस्याओं का सॉल्व करने वाला। और दुख धाम में क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट माना नहीं, इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट, हाँ जी, दिवाला निकल। आज सारी दुनिया के चरित्र का दिवाला निकल गया है, करेक्टर रहा ही नहीं है, हाँ जी। अब गुण बुराइयां इतनी बढ़ गई हैं, बेड़ा गर्क हो गया है। और पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। तुम इस समय ही पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इनको कल्याणकारी युग कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। कलयुग के बाद फिर क्या होता है? सतयुग। वे सुख का टावर है, वे सुख का टावर है, वे शांति का टावर है। ये दुख का टावर है, वो शांति का टावर है, ये दुख का टावर है। यहां अथाह दुख है, सब दुख आकर इकट्ठे हुए, सारे दुख आकर क्या हो गए हैं? इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते, दुख के पहाड़ गिरते हैं। जब अर्थ क्वेक आदि होती है तो कितनी त्राही त्राही करते, भूकंप होता है ना, तो कितने घर सब बर्बाद हो जाता है, कितना हाहाकार मच जाता है। बाप ने समझाया है, बाकी टाइम थोड़ा है, बाकी टाइम थोड़ा है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है, बहुत है जो पूरा समझते ही नहीं। बिंदी समझे, बिंदी समझे, क्या समझे? परमात्मा को क्या समझे? समझ में नहीं आता उनको। बहुत हैं जो पूरा समझते ही नहीं कि हम परमात्मा को बिंदी समझे तो कैसे समझे। इससे भक्ति अच्छी है, कम से कम कोई दिखाई तो देता है, उसकी आंखें दिखाई देती हैं, उसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ बिंदी को क्या कहे, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, पर तो सुन तो वो भी नहीं रहा, पर तो हमें लगता है। चलो हमने अपनी बात भगवान के आगे कह दी, क्या समझे? अरे फिर बाबा क्या कहते, बच्चे कहते हैं ना क्या समझे, तो अरे जैसी आत्मा है वैसे ही मैं परमात्मा भी हूं। तुम आत्मा को इन आंखों से देख सकते हो क्या, जो मुझे तुम देखने की कोशिश कर रहे हो? पहले अपने आप को देख के बताओ। आत्मा को जानते हो ना? वो लक्की सितारा भ्रिकुटी के बीच में है तो बिल्कुल सूक्ष्म ना,
तुम आत्मा को भी इन आंखों से नहीं देख सकते हो तो मुझे कैसे देखोगे? तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से भी दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहां भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ पीस, ठीक है नहीं, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता, सब चीज की वहां क्या है, सातों गुणों की टॉप है। और है ही न्यू वर्ल्ड, है क्या, नया संसार में पुराने स्वभाव को, चरित्र को सुधार कर नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाबा आकर पुराने संस्कारों को, पुराने चरित्र को सुधार करके नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मनुष्य भल गाते हैं, वेद, शास्त्र, गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आते हैं। सतयुग से सीढ़ी क्या किया, नीचे उतरना शुरू कर दिया, ऊपर चढ़ने का तो पता ही नहीं है, नीचे उतरते ही आते हैं। बल अपने शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। ये जितने शंकराचार्य बैठे हैं ये अपने आप को खुदा समझते हैं कि हम अपने खुदा हैं, हमारे बराबर कोई ज्ञानी नहीं है, परंतु उनको उतरना ही है, उनका भी चरित्र गिरना ही है। आत्मा पहले सबकी सतो प्रधान थी, सबकी, धीरे धीरे बैटरी खलास होती जाती। इस समय सबकी बैटरी खलास हो गई है। अब फिर बैटरी चार्ज होती है। बाप कहते हैं मन मना भाव, अपने को आत्मा समझो, बाप है सर्वशक्तिमान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। फिर बैटरी भर जाएगी, फिर बैटरी भर जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है, हमारी बैटरी भर रही है। कोई की नहीं भरती, कोई है ऐसे जिनकी बैटरी भरती नहीं है, सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। भल रोज मुरली सुनते सुनाते, परंतु अपने आप को सुधारते नहीं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, फिर भी गिर जाते हैं। बाप कहते काम विकार में जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। आपने जगत का राजा बनना है तो काम विकार पर जीत पाओ। फिर अगर विकार में गया तो की कमाई चट, अक्ल बर्बाद हो जाएगी, बेअक्ल बन जाएगा। ये काम महाशत्रु है। एक दो को देखने से काम की आग लगती है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब तुमको गोरा बनाते हैं। ये बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है, पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। झाड़ का वर्णन भी करते हैं, ये है कल्प वृक्ष, ये है कल्प वृक्ष। मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़, मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है, इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म है, इतनी करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, दो का एक जैसा पार्ट हो ना सके, दो का एक जैसा पार्ट हो ना सके। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। विचार करो कितनी ढेर आत्माएं,
कितनी ढेर आत्माएं हैं, जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है। देखा है मछली वाला खिलौना? एक तार होती थी, उसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा होता था, उस पे एक मछली लटकी होती थी। उस तार में क्या होता था? नहीं, उस तार को ऐसे झुका दो तो मछली नीचे 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 धीरे धीरे आ जाएगी, फिर ऐसे कर दो तो फिर नीचे आ जाएगी। हाँ, ठीक है ना। तो बाबा ऐसे खिलौने देखता है। मतलब इससे क्या समझा, इस खिलौने से क्या समझ में आया कि नीचे अपने आप ही आना है, और ऊपर करने के लिए तो उल्टा ही करना है ना। उल्टा करते ऊपर चली गई, फिर वो धीरे 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 करके नीचे आएगी, फिर आप उल्टा कर दोगे तो फिर नीचे आएगी। उसने नीचे उतरना है। ऊपर चढ़ने में तो 1 सेकंड लगता है, परंतु उतरने में पूरा टाइम लगता है। तार पर ऐसे नीचे उतरती है, ये भी ऐसे ही है। हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। हम कहां बंधे हैं? वो तार में बंधे हैं, हम ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर पूरा हुआ है, फिर हम ऊपर जाते हैं। ये समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर कौन ले जाता है? शिव बाबा। ऊपर हमें शिव बाबा ले जाते हैं। ऊपर से आत्माएं आती हैं, नंबरवार ऐड होती जाती हैं। इस खेल में तुम पार्टधारी हो। इस खेल में तुम पार्टधारी हो। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर होते हैं ना। मुख्य तो शिव बाबा, मुख्य तो है शिव बाबा। फिर कौन से एक्टर हैं? बाबा, विष्णु, शंकर, भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए हैं, परंतु अर्थ का कुछ भी पता नहीं। लाखों वर्ष कह देते हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं। अब बाप आकर सारी नॉलेज देते हैं। बाप आकर सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो, सतयुग में ये ज्ञान हमको नहीं होगा। सतयुग में ये ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे यहां कारोबार चलती है, वैसे वहां पवित्रता, सुख, शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल है। बाप भी क्या है? वंडरफुल है। इतनी छोटी बिंदी है जैसे तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। बाबा फिर बड़ा थोड़े ही होगा। हम आत्मा का बाप है, वो हमारे जैसा होगा ना, बड़ा थोड़ा ही होगा। वे भी बिंदी, तुम्हारी आत्मा जो है बिंदी, उनमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। परमात्मा से जो बिंदी है, उसमें जो सारा ज्ञान है, उससे आकर आप में धारण हो रहा है। ये ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे। ये ज्ञान कल्प के बाद फिर आकर बाप देंगे। जैसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है ना, जो रिपीट होता रहता है, फिर चलाओ वही गीत, फिर चलाओ वही गीत। ऐसे ही ये ड्रामा है, हर बार वही चलता रहता है ना। आत्मा में भी सारा पार्ट भरा हुआ है। कितने समय का? 5000 साल का। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको कुदरत कहा जाता है। तो इस अनादि ड्रामा के पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता। कुदरत का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक। अंग्रेजी में कुदरत को कहा जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है ना। मतलब वो किसी ने किया नहीं, वो अपने आप हुआ। कहते कुदरती हो गया ना, अपने आप हो गया। मैं तो करने नहीं चाहता था, परंतु ये हो गया, तो ऑटोमेटिक हो गया, कुदरती हो गया।
मतलब होना था ये हो गया। तो इसको कुदरत का मतलब कमाल का है। देखो हमें कभी समझ में नहीं आता था कि कुदरत माना क्या, और बाबा ने आके कैसे समझा दिया। कुदरत माना ऑटोमेटिक, जो काम ऑटोमेटिक होता है वो कुदरत। और ये सारा ड्रामा ही कुदरत है, सारा ड्रामा ही ऑटोमेटिक है। ड्रामा के पार्ट से एक भी छूट नहीं सकता। कोई भी आत्मा सोचे कि मेरे को मोक्ष मिल जाए, मैं फिर जन्म मरण के चक्कर में ना आऊं, ऐसा हो नहीं सकता। सबको पार्ट बजाना है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी रीति समझ कर धारण करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, कितना वजीफा मिलता है तुमको, तो पुरुषार्थ तो अच्छी रीति करना चाहिए। वजीफा चाहिए, वजीफा चाहिए, पुरुषार्थ तो करना चाहिए। आप समान बनाना है, आप समान बनाना है। तुम सब कौन हो बताओ? हाँ, ब्रह्मरी। और कौन हो? और कौन हो? आप टीचर हो भाई, सारे आप कौन हो? टीचर हो। ठीक है, बस अब बताओ कितना ऊंचा पद दे देता है बाबा। टीचर, तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं। जो सुप्रीम टीचर है वो पढ़ाकर अपने बराबर तुम्हें क्या बनाता है? टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं, तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो। फिर तुम चले जाएंगे, फिर तुम चले जाएंगे, ये भी तुम समझते हो। वो लोग तो जानते नहीं, ना सदगति दे सकते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है ना, लिबरेटर गाइड भी वही है। जब तुम वहां से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता। जब तुम परम धाम से आते हो तो बाबा तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाता। बाप गाइड भी अब भी बनता है जब तुम्हें यहां से घेर घार के वापस ले जाना है। ठीक है नहीं, कहां से घेर घार के ले आ रहा है पूरे संसार की आत्माओं को। ठीक है नहीं, किसी आत्मा को छोड़ के नहीं जाता। तुम गाइड हो, तुम पंडे हो, तुम सबको रास्ता बताते हो। और कौन सा रास्ता बताते हो? अशरीरी भाव। रास्ता क्या बताते हो? अशरीरी भाव। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है। शरीरधारी तो है ना, शरीरधारी तो है ना। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे। शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं। उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी है। उन्होंने फिर क्या किया है? लड़ाई की बातें लिख दी हैं। ये है बेहद की बात। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं, कितना खर्चा करते हैं। खर्चा करते करते जैसे कि खाली हो पड़े। चांदी सोना हीरा सब खलास हो गए। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ नया। तुम्हारे लिए फिर क्या होता है? सब कुछ नया निकलेगा। तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। 84 का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं। जो पहले पहले आते हैं
तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है, टावर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। तो कितना नशा होना चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतनी आफतें भी आती जाएंगी। झाड़ की वृद्धि भी होनी है। झाड़ कच्चे हैं तो झट तूफान लगने से झड़ जाते हैं, कच्चे झाड़ तो झट तूफान आएगा तो झड़ जाएंगे। ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं, ज्ञान मार्ग में है एक सो भी नॉलेज बुद्धि में है। क्या कहाँ है? बुद्धि में है। बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे, बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे। आत्मा तो सितारा है ना, ये भी समझने की बात है। आत्मा को तो इन आंखों से देखा नहीं जाता, देख भी नहीं सकते। बहुत कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा हमको साक्षात कराओ, साक्षात्कार कराओ, हमें वैकुंठ दिखाओ। तो बाबा क्या कहते हैं? हाँ, बाबा क्या कहेंगे? हाँ, देखने से मालिक थोड़े बन जाओगे, देखने से मालिक थोड़े ही बन जाओगे। मालिक बनोगे मेहनत करने से ना। मनुष्य कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, पर तू स्वर्ग है कहां जहां वो जाएगा? भाई जानते थोड़े ही हैं, जानते कुछ नहीं है भाई। है नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं अक्कल तो है नहीं उनको। पढ़ के किताबें स्वर्ग में गया, स्वर्ग में गया, कौन स्वर्ग में गया, कैसे गया स्वर्ग में, कब होता है स्वर्ग में? ये गरुड़ पुराण सुना सुना करके बड़ा गर्क कर रखा है पंडितों ने। बस आप हमें पैसे दे दो स्वर्ग में पहुंचा देंगे, शैया दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, दुनिया भर का सारा छाता, हाँ, लूटने के लिए अच्छी तरह से, मतलब और कोई काम नहीं उनको। हाँ, जितना भी उधार के दीजिए, नहीं तो देखो जी तुम्हारे पिताजी को वहां छाता नहीं मिलेगा, टॉर्च नहीं मिलेगी, धक्का खाता फिरेगा। हाँ, सारा कुछ अब यहाँ दान करोगे तो उनको मिल जाएगा। मतलब ऐसा अंधेरा कर दिया है सारे संसार में बस। और पंडित भी दूसरे भी बैठे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल भी कराना पड़ेगा। जो आत्माएं स्वर्ग में गई हैं वो कहती हैं आत्मा को तो सब याद रहता है। जो आत्माएं स्वर्ग में गई हैं वो कहेंगी आत्माओं को तो सब याद रहता है ना। अब तुमको ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थानुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। ये जो शांति मांगते हैं ना, तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। कोई समझते भी हैं कि ये एक्यूरेट कहते हैं, वे समय भी आएगा, लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा भीष्म पिता महा आदि को ज्ञान के बाण मारे। बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने बाण मारा, गंगा निकली, ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं यहां से गंगा निकल आई। गौ मुख भी बनाया हुआ है, अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। वे जड़ दिलवाड़ा, वो है जड़ दिलवाड़ा, और ये है चैतन्य दिलवाड़ा, जहां आप बाप के साथ बैठे तपस्या कर रहे हो। उसमें ऊपर वैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राजाई के चित्र हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है।
बॉम्ब्स बनाने वाले, कहा ले गया बाबा एकदम, बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं, क्या समझते हैं, इसके विनाश से, इससे हमारा ही विनाश होगा, इससे कोई और नहीं मरेगा। भाई रूस वाला बना रहे, चलो अमेरिका के लिए, चाइना बना रहा है, रूस के लिए वो बना रहा है, उसके लिए, सारे अपने विनाश के थोड़ा बना रहे हैं। कि जब तुम बना रहे हो दूसरे को मारने के लिए, तो दूसरा भी तुम्हारे मारने के लिए बना रहा है, तुम्हारे से भी बढ़िया बना रहा है, ठीक, तुम भी और बढ़िया बना लो, कितना बढ़िया बनाना चाहते हो। इसी यही होड़ लगी हुई है, यही ये हमारे ही विनाश के लिए है। कहते हैं ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा। अमेरिका भी युद्ध से डर रहा है कि ये तो विश्व युद्ध हो जाएगा, क्योंकि विश्व युद्ध से सभी डरते हैं। महाभारी लड़ाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हुए थे, सब खत्म हुए थे। महाभारत लड़ाई जो दिखाई है उसमें सब खत्म, कौरव सारे मर गए, पांडव सारे मर गए, बचे थे 5 पांडव, तो वो भी जो है ना गल मरे, और बचा था कृष्ण, तो उसको भी गंधारी ने श्राप दे दिया कि सारे यदुवंश का नाश हो। ये लो जी, वो भी मर गए। फिर बचे कौन ये पता ही नहीं, और कैसे बच गए ये पता ही। सब खत्म हुए थे। सतयुग में है एक ही धर्म, तो जरूर बाकी सब खत्म हो जाएंगे ना। ये भी बच्चे जानते हैं, भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार। वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद आदि की बात नहीं है। जो ड्रामा में बना हुआ है वही होता है। कुछ ऐसी बात हो जाती है तो मनुष्य कह देते हैं जो ईश्वर की इच्छा, जो ईश्वर की इच्छा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की, तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की। तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे, तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। ईश्वर तुम्हारा, ईश्वर तो क्या बोलते हैं, ड्रामा में पार्ट है। परमात्मा का भी अपना पार्ट है, वो भी अपने पार्ट के अनुसार अपने समय पर, निश्चित समय पर आते हैं। 1 सेकंड पहले नहीं आ सकता, 1 सेकंड लेट नहीं आ सकता। ये भी बाप ही समझा सकते हैं। सृष्टि पर, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये सृष्टि का जो चक्र है कैसे फिरता है, ये भी बाप ही आकर समझाते हैं, और कोई समझा नहीं सकता। नॉलेजफुल भी बाप है। मनुष्य समझते हैं, वे सबके दिलों को जानते हैं। दुनिया वाले क्या समझते हैं, भगवान सबके दिलों को जानता है कि उनके दिल में क्या चल रही है, परंतु हम जो करते हैं उनका दंड तो जरूर हमको मिलेगा। बाप थोड़े ही बैठ दंड देगा, ये ऑटोमेटिक बना बनाया ड्रामा है जो चलता ही रहता है। इनके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, अपने को आत्मा समझे, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। टीचर बन औरों को राजयोग सिखाओ। गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। सर्वशक्तिमान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के लिए, बाप से
प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम विकार की चोट नहीं खानी है। वरदान है, सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही, सपूत, आज्ञाकारी बच्चे बनो। अच्छा, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता सिद्धि का अनुभव करो। जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब ना चाहते भी सभी की नजर जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। जय जयकार का नारा लगेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।